हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 26 अक्टूबर को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि सिनेबार किसका अयस्क है। पहला ऑप्शन है तांबा का, दूसरा पारा का, तीसरा सल्फर का या चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन का। तो सिनेबार पारा का अयस्क है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा और जस्ता के मिश्रण धातु को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन सोल्डर या चौथा ऑप्शन है स्टील। तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कांसा, दूसरा ऑप्शन पीतल, तीसरा ऑप्शन सोल्डर या चौथा ऑप्शन है स्टील। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कांसा कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सोल्डर, दूसरा ऑप्शन है पीतल, तीसरा ऑप्शन है कांसा या चौथा ऑप्शन है स्टील। तो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है लिथियम को, दूसरा कैल्शियम को, तीसरा तांबा को या चौथा ऑप्शन है लोहा को। तो इनमें से जो लिथियम है उसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहला ऑप्शन ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन पारा या चौथा ऑप्शन है तांबा। तो दिए गए धातुओं में से जो पारा धातु है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। पहला ऑप्शन ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन पारा, तीसरा ऑप्शन तांबा या चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो दिए गए अधातुओं में से जो ब्रोमीन है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है हीरा, तीसरा ऑप्शन सोना या चौथा ऑप्शन है चांदी। तो सबसे कठोर तत्व हीरा होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है। पहला ऑप्शन है कोयला में, दूसरा सल्फर में, तीसरा आयोडीन में या चौथा ऑप्शन है ब्रोमीन में है। तो एक ऐसी अधातु जिसमें चमक होती है वह आयोडीन होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन लकड़ी, तीसरा ऑप्शन प्लास्टिक या चौथा ऑप्शन है हीरा। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु होती है जो विद्युत का सुचालक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम या चौथा ऑप्शन है सल्फेट। तो सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है संक्षारण, दूसरा ऑप्शन है यथालेपन, तीसरा ऑप्शन विद्युत अपघटन या चौथा ऑप्शन है पानी चढ़ाना। तो लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम लोग यशत लेपन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है आर्गन, तीसरा ऑप्शन लोहा या चौथा ऑप्शन है गैलियम। तो गैलियम एक ऐसी धातु होती है जो हथेली पर रखने से ही वह पिघलने लगती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक तन्य धातु है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन चांदी या चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो दिए गए धातुओं में से जो सोना है वह सर्वाधिक तन्य धातु होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है मरकरी या चौथा ऑप्शन है टंगस्टन। तो दिए गए धातुओं में से जो सोडियम है उसे हम लोग केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन विद्युत धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है रेडियो सक्रिय या चौथा ऑप्शन है उपधातु। तो वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देती है उसे हम लोग विद्युत धनात्मक परमाणु कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है गैंग, दूसरा ऑप्शन है अयस्क, तीसरा ऑप्शन धातु मल या चौथा ऑप्शन है फलक। तो खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से हम लोग गैंग कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आघात बलहीनता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इसी गुण को आघात बलहीनता कहते हैं, जैसे सोना और चांदी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को धार्मिक अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिक अभिक्रिया के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला उपयोग दिया गया है कि रेलवे ट्रैकों को जोड़ने में, और दूसरा उपयोग दिया गया है कि टूटे हुए मशीन के पुर्जों को जोड़ने में। हमारा अगला क्वेश्चन, और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज हैं। दूसरा अंतर है सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता, परंतु सभी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। और तीसरा अंतर है कि भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं, परंतु वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आप लोगों के पूछे जाने वाले 26 अक्टूबर के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।